हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी करने वाले हैं चैप्टर 11 का 11.2 का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ड्रा अ सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ड्रा अ सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमें ड्रॉ करना है। फ्रॉम ओ पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स। उसका जो सर्किल का सेंटर होगा उससे 10 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, और सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एंड मेजर देयर लेंथ, उनकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहले तो 6 सेंटीमीटर रेडियस भर के एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। रखा प्रकार 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। अब इसके सेंटर से, ये बोला ओ पॉइंट, ये पॉइंट है जो ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। टेन सेंटीमीटर ठीक है, अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट? पहले तो जो इस 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसकी हाफ कर लेते हैं। हाफ होता है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाफ से ज़्यादा, थोड़ा हाफ से ज़्यादा, मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 6 भी कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, हाफ से थोड़ा ज़्यादा भर के, लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 20 होती तो 10 से ज़्यादा। ठीक है, ये हो गई। इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से ये आर्क लगानी है, और एक ये पॉइंट है पी पॉइंट, इस पॉइंट से ये आर्क लगानी है। इस पे लाइन ड्रॉ करनी है हमें डॉटेड फॉर्म में। ये लाइन ड्रॉ हो गई डॉटेड फॉर्म में। अब जो ये लाइन थी 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट इसका हाफ हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट हो गया इसका। इस मिड पॉइंट से हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। ये ध्यान रखना है, अगर हमारी ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तभी ये सर्किल इक्वल बनेगा, और ये डॉटेड फॉर्म में सर्किल बनेगा। ये मैंने बना दिया इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में। अगर ये सर्किल इस लाइन के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। ये डॉटेड फॉर्म में सर्किल हो गया। अब हमें जहाँ से ये मीट करा, ये पॉइंट जिस पॉइंट से मीट करा, वहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इस पॉइंट को रख लेते हैं आर, और इस पॉइंट से इस रख लेते हैं क्यू आर। अब
इस ओ पॉइंट से इस आर पे, ये इसकी रेडियस हो गई। यहाँ से डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी तरीके से इस साइड में कर लेते हैं। डॉटेड फॉर्म में हो गई। ये तो हमारा इतना वर्क हो चुका है, ये हो चुका है। अब हमें इसके स्टेप राइट करने हैं, और जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल। ये डॉटेड फॉर्म में सर्किल बनाना है आपको ये। अब हम इसके स्टेप करेंगे। स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जो वर्क हमने इसमें किया है स्टेप बाय स्टेप, उसी को स्टेप बाय स्टेप इसमें करना होता है। इसमें ज़्यादा इतना वो नहीं है। अगर आपने ये सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लिया तो समझो क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले हमने क्या किया, ड्रा अ सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर रेडियस का। वही लिखते हैं, ड्रा अ सर्किल, स्टेप 1, ड्रा अ सर्किल of radius 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्किल ड्रॉ किया। और किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर। ठीक है। एक हमने सर्किल ड्रॉ किया, रेडियस इसकी थी 6 सेंटीमीटर ओ पॉइंट पे। ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लोकेट किया ओ और पी, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 10 सेंटीमीटर। लोकेट अ पॉइंट, लोकेट a point point 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ से हमने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ, एक पॉइंट लोकेट किया जो किससे था, ओ से था। ओ और ओपी था 10 सेंटीमीटर। इस ओ से हमने पॉइंट लोकेट किया जिसकी डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टेप 3, जहाँ कहीं भी आपको बच्चों कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। स्टेप 3 में हमने क्या करा, जो ओपी था, ओपी को किसने बाइसेक्ट करा है, एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एम। ये ओपी को कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में, एम पॉइंट। तो यही हमें राइट करना है, बाइसेक्ट ओपी बाइसेक्ट ओपी वेयर एम इज द मिड पॉइंट। बाइसेक्ट ओपी where M is the midpoint, ठीक है। स्टेप 3 करते हैं।
स्टेप फोर करते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करा, स्टेप 4 में हमने पी क्यू को ज्वाइन करा और पी आर को ज्वाइन करा। ठीक है, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर को हमने ज्वाइन करा वेयर 2 पॉइंट, सर्किल कट ईच अदर। यहाँ पे दो सर्किल एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, वहां पे हमने पी क्यू और पी आर को ज्वाइन करा, जहां पे दो सर्किल आपस में क्रॉस हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, स्टेप 5 में क्या करा हमने, एक सर्किल ड्रॉ करा फ्रॉम एम बाई टेकिंग ओ एम रेडियस, ज्वाइन ड्रा a circle from M by taking OM और रेडियस। हमने एक सर्किल ड्रॉ करा जिसका M पॉइंट बाय टेकिंग OM रेडियस थी, वो सर्किल हमने पे ड्रॉ करा। ठीक है, अब हमें मतलब मेजर करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये पॉइंट हमारे हो चुके हैं, अब हमें मेजर करना, मेजर देयर लेंथ, हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है इस टेंजेंट की। तो टेंजेंट तो हमारी 2 थी, पी क्यू और पी आर, ये पॉइंट हमें ये 5 पॉइंट होना चाहिए, ये 4 पॉइंट होना चाहिए, ये लास्ट वाला होना चाहिए। तो हमने पी क्यू और पी आर वेयर 2 पॉइंट सर्किल कट ईच अदर, जहाँ पे दो सर्किल कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ ये 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर कैसे है, यही मैं आपको बताऊंगा। ये 8 सेंटीमीटर किस तरीके से आई, यही मैं आपको बताऊंगा। और वरना आप इसको स्केल से नाप कर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, मतलब किस तरीके से आई। ठीक है, करते हैं स्टेप 6 में पी क्यू और पी आर आर 2 टेंजेंट, पी क्यू और पी आर 2 टेंजेंट है और 8 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि पी क्यू इक्वल है पी आर और ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ये दोनों इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। अब ये 8 सेंटीमीटर में आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है मैं बताता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसकी हमें इसका बेस, ये तो बेस हो गया इसका, और ये बेस हो गया इसका, और ये इसकी हाइपोटेनस हो गई, और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ही हम, ये इसकी 8 सेंटीमीटर है, ये हमें किस तरीके से प्रूव करनी है ये हमें बताना है। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, और ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से,
बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेस इसकी सर्कल की रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, करते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है इसकी, ये इसकी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या दे रखी है, ये पी क्यू। इसके जगह पे आप पी क्यू भी राइट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। पी क्यू क्या दे रखी है वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालनी है पी क्यू। तो इसके जगह पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या दे रखा है क्यू, ओ क्यू। इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता, तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर होता है 100 पी क्यू, इसका होता है 360। अब इस पी क्यू को इस साइड में ले आते हैं, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 100। अब ये माइनस करने पर आएंगे 64। पी क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट लगा देंगे। पी क्यू इसका होता है 8 का, इसका रूट हटाएंगे हो जाएगा 8। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें मेजर करना था ये। और मेजर हमने कौन सी लाइन मेजर करी, पी क्यू। कोई सी एक लाइन मेजर कर सकते हैं, या ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये वाला भी एंगल ले सकते हैं जब पी क्यू, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। तो इसकी ये दोनों जो बोथ टेंजेंट आर 8 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं पी क्यू या पी आर 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको समझाता रहूँगा। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक या कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।